तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सर्दी जो है बहुत भयंकर वाली पड़ रही है, और सर्दी में जो है हर कोई मोटे कपड़े पहनता है, जैसे भी मैंने पहन रखे हैं। इन्होंने भी एक ड्रेस पहन रखी है, इसको क्या बोलते हैं? हुडी। हालांकि ये जो हुडी है ये रेडीमेड है, लेकिन मैं आपको एक हुडी बनाना सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मोटा ही कपड़ा चाहिए इसके अंदर। आप कोई भी मोटे कपड़े से इस हुडी को बना सकते हो। मैंने जो कपड़ा लिया वो है वेलवेट का। हुडी बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा सफिशिएंट रहता है, लेकिन अगर किसी थोड़े हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो फिर कपड़ा आपका ज़्यादा लग सकता है। हुडी का मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, आइए जी। सबसे पहले लंबाई। अब जैसे आपने ये हुडी पहन रखी है, इसकी लेंथ देखो क्या है जी, कितनी। उसको फोल्ड कर रखा है आपने, थोड़ा सा सीधा कर लो, हो जाए तो। इसकी लंबाई तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, थोड़ी कम कर दूँ क्या? इसकी 27 है, हम कर लेते हैं 25 कर दूँ। लेंथ है 25। इसके बाद एक मेज़रमेंट लेना होता है जिसको बोलते हैं बस्ट, फुल बस्ट। बिल्कुल फिक्स मेज़रमेंट लेना है, लूज़ नहीं लेना है। कितना है? 33। तो बस्ट साइज़ है जो वो है 33। इसमें कमर के मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको हिप का मेज़रमेंट लेना है, सिर्फ बस्ट का ही मेज़रमेंट लेना है। इसके बाद स्लीव्स का मेज़रमेंट लेंगे। स्लीव्स की जो आपकी टोटल लेंथ है वो है 24 आ रही है वैसे, है ना। और आगे से जो गोलाई है नॉर्मल 8.5 या 9 रख लेंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 24 और आगे से गोलाई है 8.5। अब मेज़रमेंट लेंगे आपके शोल्डर का। उसके लिए आपको बैक में घूमना होगा। इस टोपे को थोड़ा सा पकड़ के रखो, बस। इनका जो शोल्डर है वो आ रहा है जी 14 इंच। शोल्डर का जो साइज़ है वो है 14। ध्यान से देखो मैंने कौन कौन से मेजरमेंट लिए हैं। लंबाई का, बस्ट साइज़ का लिया है, स्लीव्स की जो लेंथ है 24 है, आगे से जो गोलाई रहेगी वो आपकी रहेगी 8.5 और जो शोल्डर है आपका वो है 14 इंच। बस यही मेजरमेंट लेने। और इसकी कटिंग करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि 21 जनवरी से हमारा नया लाइव स्टिचिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप घर बैठे हमसे लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो मेरे पास ये जो फैब्रिक है ये है वेलवेट, ठीक है। इसको कैसे कटिंग करनी है ध्यान से देखना। सबसे पहले पूरे वेलवेट को मैंने खोल लिया, 2 मीटर फैब्रिक है। इसको मैंने इस प्रकार से फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसको हमें फोल्ड करने के लिए जो भी हमारा बस्ट साइज़ था पहले उसका 1/4 करो। बस्ट साइज़ क्या है? 33। 33 का 1/4 कितना होता है? 8.25, 8.25 प्लस 2 इंच आपको और ऐड करना है इसके अंदर। 2 की जगह 2.5 कर लेते हैं क्योंकि इसकी किनारी को भी मैंने यहाँ से कट करना है। किनारी वाले हिस्से को बीच में नहीं लेना। वैसे आपको 2 ही लेना, अगर आपके कपड़े में किनारी नहीं है तो 2 इंच की लूजिंग ले लो, लेकिन मैं 2.5 इंच की मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसकी किनारी को मैं यहाँ से कट करूँगा। और इस फैब्रिक को मैंने यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। तो कुल मिला के कितना फोल्ड किया जाएगा? बस्ट का आपको 1/4 करना है, 1/4 करना है, और उसके बाद 2 इंच की इसके अंदर आपको लूजिंग देनी है। इस 2 इंच की लूजिंग में आपका मार्जिन भी रहेगा और आपका सिलाई मार्जिन भी है, और वैसे जो हम लूजिंग देते हैं वो भी रहेगी इसके अंदर। इस कपड़े को थोड़ी सी दिक्कत आती है वेलवेट को, जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि जमाने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। नीचे से इसको मैं काट के बिल्कुल बराबर कर लेता हूँ। टोटल लेंथ क्या है? 25। ये टोटल लेंथ है 25, ठीक है जी। अब इसमें हमें टोटल 25 लेंथ नहीं रखनी है। पता क्यों? क्योंकि हुडी के नीचे अलग से बॉर्डर लगता है। आपकी हुडी में भी लग रहा है, लगभग 2 इंच का बॉर्डर होगा वो। अगर मैं यहाँ से 2 इंच कम कर देता हूँ तो कितना रह गया? 23। लेकिन इसमें आधा इंच ऊपर सिलाई में इधर भी जाएगा, आधा इंच इधर भी जाएगा, तो फिर कितना रह जाएगा?
22, फिर 24 रह जाएगी। तो कुल मिला के सिर्फ 1 इंच लेंथ कम करनी है आपको। जो भी आपकी लेंथ है ना, लेंथ कितनी है 25, तो 1 इंच लेंथ कम कर लो आप। 24 पे निशान लगा दो। शोल्डर जो भी है आपका, शोल्डर है आपका 14 का आधा कितना होता है 7, और आधा इंच का मार्जिन ले लो 7.5, क्योंकि हुडी है इसमें एक तरह से ये कॉलर वाली स्टाइल में ही कटेगा, क्योंकि हुडी जो है होती है तो वो हम उसको कॉलर वाली कैटेगरी में लेते हैं। तो 7.5 इंच आपको आर्म होल रखना है। बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन आपको ये 7.5 पे लगानी है। 7.5 ही आपको आर्म होल इसका रखना है। अब यहाँ से निशान लगाएंगे हम आपकी बस्ट का। बस्ट साइज़ है आपका 33 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 8.25 सवा 8 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। अब ये जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया इसको बिल्कुल सीधा ले जाओ नीचे। यहाँ पर कटिंग होगी। हाँ, इसमें कोई शेप नहीं देता, हुडी में कोई शेप नहीं होती, बिल्कुल सीधा ही होता है। अब यहाँ से हम इसके गले की मार्किंग करेंगे। याद रखना, हुडी अगर बच्चे के लिए बना रहे हो ना, आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हो जो 8 से 10 साल का है, 14 साल का है, उसके लिए आप यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाओगे। लेकिन बड़े के लिए बना रहे हो तो 3 इंच का आपको यह दूरी पे निशान लगाना है, और इस निशान को थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। हैवी साइज में भी। हाँ, 3 इंच। सर अगर 4 साल के 3 साल के बच्चे के लिए, उसके लिए और थोड़ा छोटा कर लो, 2 इंच कर लो। नहीं, 2 इंच करो। यहाँ से कितना डाउन करेंगे 1 इंच। बिल्कुल कॉलर वाली स्टाइल में कटेगा ये। यहाँ से तो 3 इंच लेना है, और यहाँ से जो उसका जो कटिंग होगी ये कटिंग आप 2 इंच की भी कर सकते हो, 2.5 की भी कर सकते हो, 3 की भी कर सकते हो। अब आप कहोगे भाई ये क्या तरीका है, 2 की कर लो, 3 की कर लो, 2.5 की कर लो। ये जो तरीका ना, ये सस्पेंस है। ये सस्पेंस मैं आपका लास्ट में खोलूँगा। मेन है ये आपको 3 इंच रखना है। यहाँ से चाहे आप 2 कर लो, 2.5 कर लो, 3 कर लो, ये सस्पेंस आपका मेरे साथ बरकरार रहोगे। ये पिक्चर में बहुत कुछ सस्पेंस है। 3 से ज़्यादा नहीं करना, 4 भी कर सकते हो। सस्पेंस यही है, बस 4 से ज़्यादा मत करो। यहाँ से 3, और इस साइड से आप 2, 2.5, 3 कितना भी रख लो। मैं 3 पे निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से मैंने गुलाई कर दी। और यहाँ से हम कैसे गुलाई करते हैं, जैसे हमारा टोटल ये आर्म होल 7.5 है, इसका हाफ करा मैंने 3.25, और यहाँ से फ्रेंच कर्व होगा यहाँ पर, ये देखो इसको मैंने यहाँ पे रखा, और ये जो गोलाई आपको यहाँ पर लाके मिला लेनी है ऐसे। इसको अंदर की तरफ नहीं होते, जैसे कॉलर वाले में तो 1 इंच अंदर की तरफ लेके फिर गोलाई लेते हैं इसमें। लेकिन ये अभी मैं क्या है, इसके आधार पर भी बैक की भी कटिंग करूँगा, फिर फ्रंट वाले आर्म होल की मैं कटिंग बाद में करूँगा। ठीक है, वो तो कर लेंगे, थोड़ी सी इसको अंदर करना है अभी। ये हमारा बैक रहेगा ये वाला। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई सस्पेंस है तो बता दो, मतलब कोई दिमाग में ऐसा बात। इसको तो मैंने रखा है सस्पेंस, इसके अलावा कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई। सर इसमें कितना, सर इसका ये घुमाऊंगा ना सीधा। वो पूछ रहे हैं शोल्डर कितना दिया है। शोल्डर तो पता बताओ क्या पूछ रहे हो। ये कितना फोल्ड किया है, सीने का चौथा भाग करो। जैसे आपका बस साइज क्या है 38 का 1/4 क्या होता है 9.5, और 9.5 में 2 इंच की लूजिंग दे दो। ये 9.5, 2 इंच का आपको एक्स्ट्रा रहना है ना। अब इनका 33 था, 33 का 1/4 हो गया 8.25, और मैंने 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग दी। मार्जिन नहीं लेते सर ना बिल्कुल भी ना, लूजिंग ज़्यादा नहीं ले सकते सर। इसमें ही आधा इंच का मार्जिन सिलाई में, आधा इंच की सिलाई मार्जिन जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं जाता। अब इसको ये फ्रंट कट चुका है, अब बैक पर आते हैं। ऐसे कैसे इसको मैं यहाँ पर बिछा लेता हूँ। अब इसका बैक निकालूंगा। आगे से कितना डाउन किया था 1 इंच, तो 1 इंच पीछे से आपको इसी शेप में उठाना है। यहाँ से कितना डाउन होगा 1 इंच, ये इसकी शेप आ गई। 1 इंच डाउन करते हैं पीछे से गले के लिए, और ये हमारा आर्म होल है 7.5 इंच। बस बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना।
ये इसका बैक पार्ट। बैक वाला गला 1 इंच का ही होता है। अब इसका जो आर्म होल है ना ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। हम जब कोई लेडीज़ कुर्ती की कटिंग करते हैं तो यहाँ से कितना अंदर आते हैं, 1 इंच, लेकिन इसमें 1 इंच आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग का होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ आधा इंच अंदर आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। हम इसको प्रॉपर फिटिंग थोड़ी करनी है। और यहाँ से इस प्रकार से इसकी गोलाई कर लो। तो फ्रंट और बैक ये हमारे कट चुके हैं। फ्रंट और बैक। अब इसमें कटिंग करेंगे बाजू की। बाजू की लंबाई कितनी लेनी है, 1 इंच कम लेनी है क्योंकि बाद में इसमें जो बॉर्डर लगेगा 2 इंच का आगे, तो लंबाई आपकी पूरी कवर हो जाएगी। नॉर्मली जब किसी कुर्ती की कटिंग करते हैं कितना डाउन करते हैं, नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं तो 3.5 डाउन करते हैं, लेकिन इसमें आपको 3.5 डाउन नहीं करना। इसमें आपको कितना करना है, 2.5, ओनली 2.5 इंच। हाँ, क्योंकि प्रॉपर फिटिंग नहीं चाहिए हमको। वो होता है प्रॉपर फिटिंग के लिए ताकि आर्म होल की बिल्कुल शेप जाए एकदम से। अब ये तो थोड़ा सा लूज ही होता है यहाँ से, इसमें ये कोई नहीं कि ये फुग्गा क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है। अब हुड्डी में तो भाई ये चीज़ लूज रहेगी तो बनेगा ही, क्योंकि सर्दी रोकने के लिए बना रहे हैं, ना कि फिटिंग के लिए बना रहे हैं। तो उसको सिर्फ 2.5 इंच ही आपको लेना है। और जो भी आपका बस साइज है उसका 1/4 करो। कितना है बस साइज, 33। नॉर्मल हम क्या करते हैं कि आधा इंच कम करते हैं, इसमें कोई कम नहीं करना, 8.25 पे निशान लगा दो। इसमें पूरा लेना है। बाजू की टोटल लेंथ है 24, लेकिन हम 23 पे निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जा रहा है, आधा इंच नीचे जा रहा है, फिर 2 इंच वो बॉर्डर लगाएं तो वो कंप्लीट आपकी 24 ही बनेगी। आगे से जो गोलाई रख रहा हूँ मैं बाजू की, वो रख रहा हूँ मैं 8.5। 8.5 का हाफ होता है 4.25। किसी शेप पट्टी की भी जरूरत नहीं है। कुर्ती में तो हम क्या करते हैं, लेग कर्व का इस्तेमाल करते हैं शेप देने के लिए। ये बिल्कुल सीधी आएगी इस तरह से। और इसमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लो थोड़ा सा, यहाँ पे सिलाई आ जाएगी, वो एक्स्ट्रा मार्जिन है। और यहाँ से करनी है आपको इसकी गोलाई। थोड़ी सी गोलाई आगे की साइड कर लेते हैं आर्म होल के लिए, क्योंकि फ्रंट में करिए तो इसमें भी कर लेते हैं। ये कट गई हमारी बाजू। अब बात करेंगे इसकी सामने वाली पॉकेट की। टोटल है 21.5। 21.5 का हाफ होता है ये 11.25। ये इसका सेंटर है ये वाला। पॉकेट की कटिंग करने के लिए आपको और नहीं कपड़ा बच रहा, बस यही बच रहा है। चलो पॉकेट की कटिंग बाद में करते हैं, पहले इसका जो कैप है ना, हुडी है, उसकी कटिंग करते हैं। हुडी की कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को ऐसे बिछाना है। जितने भी लोग इस समय ये देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं ना, इसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि मैं फिर आप सब लोगों का एक कंपटीशन कराता हूँ। जो सबसे अच्छी हुडी बनाएगा उसको मेरी तरफ से बहुत अच्छा एक गिफ्ट मिलेगा। अपने अपने नाप के बनाना, मतलब नहीं बनाना। नहीं बनाना है। सबसे पहले इस किनारे को कट कर लेते हैं इधर से। हुडी बनाने के लिए आपको ये देखो, ये ओपन साइड है मेरी तरफ, ओपन है ना। यहाँ से आपको 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। हुडी की जो लंबाई रखनी है वो रखनी है टोटल 15 इंच। ये 15 इंच पे मैंने निशान लगाया। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, 15 इंच की हुडी सही होती है, बहुत बड़ी होती है। ये देखो कितनी रखी है मैंने, 15। लेकिन इस साइड से मैंने पहले 2 इंच पे एक निशान लगाया है। ये निशान मैंने क्यों लगाया आपको समझ में आएगा। सर जैसे हमने अपने बनाया 15 ही आएगा। अब आपका सर हाथी का थोड़ी है।
बच्चे की थोड़ी छोटी कर सकते हो। 15 की जगह आप बच्चे के बना रहे हो तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है बच्चा कितना बड़ा है, 3 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है। तो बड़े के लिए बना रहे हैं हम, तो बड़े के लिए तो 15 इंच की हुडी सही रहती है। तो इसमें ना बॉडी स्ट्रक्चर काम करती है, उम्र काम नहीं करती। कई छोटे बच्चे भी हेल्दी होते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी अगर छोटा बच्चा है ठीक ठाक, तो आप हुडी में 15 की रख रहा हूँ तो 15 की जगह आप 13 इंच की हुडी रख लो, सही आ जाएगी। ठीक है, और छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप 10-11 इंच की हुडी कर लो। मेन है 15 इंच की हुडी। अब इसकी ये जो चौड़ाई रखनी है ये आपको 11 इंच रखनी है। कितनी? 11 इंच। इसके बाद ये जो कोना दिख रहा है ना आपको, इस कोने से अंदर आना है आपको। कितना? 3 इंच। और यहाँ से इस प्रकार से 3 इंच वाले निशान से आपको उसको ऐसे मिलाना है और कटिंग करनी है। ये 2 इंच फोल्ड के लिए, ये बताऊंगा मैं कैसे बनेगा पूरा। इधर से फिर 15, ऊपर से 15, ये कितने का बॉक्स बना पूरा? बॉक्स है हमारा टोटल इधर से 11 इंच का, देखो। ठीक है, इधर से भी 11 है, यहाँ से 15 लिया, इस साइड से मैं 3 इंच इसको राउंड करने के लिए ले लिया। ये हमारी हुडी की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी पॉकेट की कटिंग करते हैं। पॉकेट की कटिंग करने के लिए एक चीज़ का याद रखना, अगर आप वेलवेट के कपड़े से बना, छोड़ के 11 लिया है ना? हाँ, 2 इंच छोड़कर। पॉकेट की कटिंग करने के लिए ध्यान रखना, अगर आप वेलवेट के कपड़े से बना रहे हो तो वेलवेट के कपड़े में एक प्रॉब्लम आती है उल्टे सीधे का। ये जो उसके जो रेशे होते हैं ना, ये वाले, किसी किसी में तो ऐसी दिक्कत आती है कि पता नहीं लगता कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। जो पहनने पे फिर जज होता है कि ये पैंट उल्टी सी लग रही है। एक बार मैंने एक वेलवेट की पैंट किसी के लिए बनाई थी पहली बार, तो मैंने उस समय गलती कर दी। तो उसमें क्या रेशे ऐसे होते हैं कि पहनने को ऐसे लगा कि इसके 2 कलर हो गए। तो वो गलती आप कभी ना करो। उसके लिए क्या करना है कि मैंने जो कटिंग करी है इसकी, किनारे वाले हिस्से से करी थी ना, सीधी थी, किनारे को मैंने कट कर दिया था। तो किनारी किधर है? इधर है। तो हमें जो इसकी वो बनानी है ना पॉकेट, इसका याद रखना ये सीधा हिस्सा ऊपर जाए। ऐसे ना करो कि आप इसको यूं कर दो, वो पहनने में फिर दिक्कत करेगा। किनारी का ध्यान रखना है आपको। तो पॉकेट के लिए इस कपड़े को मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ। अब पॉकेट जो है हमें कितनी बड़ी रखनी है? पॉकेट आप 10 इंच की रख सकते हो, 11 इंच की भी रख सकते हो। तो मैं पॉकेट रख रहा हूँ उसमें 11 इंच की। ये देखो, अगर बच्चे के लिए बना रहे हो तो थोड़ा साइज छोटा कर लो। और 11 इंच इसकी मैं चौड़ाई रख रहा हूँ। 11 इंच पॉकेट की चौड़ाई है और 11 इंच पॉकेट की लंबाई है। मतलब बिल्कुल एक स्क्वायर पीस मैंने कट किया है पॉकेट के लिए। अब ये जो पॉकेट बनेगी, पॉकेट बनाने के लिए बस एक दिमाग में इमेज सेट करनी है आपको। एक फार्मूला सेट कर लेना कि इस जगह से आपकी जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 इंच की। कितनी? 4। पॉकेट में हाथ डालने के लिए जो हम स्पेस रखते हैं, कितना रखते हैं? 6 इंच का। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको क्रॉस में निशान लगाना है। 6 की जगह आप 7 पे निशान लगाओ। ये एक मैं आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूँ? क्योंक't आधा इंच इधर भी सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर भी सिलाई में जाएगा, तो 6 पे तैयार हो जाएगा। तो ये 7 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको अंदर आना है 2 इंच। 2 ही है, इस तरह से आया कुछ समझ में? यहाँ से 4, यहाँ से 4 इंच है। यहाँ से पॉकेट टोटल 7 इंच है। ये मैंने निशान लगाया। ये चीज़ क्या है जो 2 इंच का लगा है? ये शेप है पॉकेट की। आपकी पॉकेट क्या? अच्छा, आपकी तो साइड में लग रही है। हम पॉकेट जो लगा नहीं, इसकी भी साइड में लगे। हम जो पॉकेट लगाएंगे इसके ऊपर लगाएंगे। वो ऐसे होता है। वो उसकी, हाँ, इसकी जो शेप है एक तरह से भी दिखाता हूँ कैसे आएगी। इसको मैंने ऐसे कट किया। ये आर पार वाली पॉकेट है, इधर का सामान इधर। हाँ, वो यहाँ से ही रखते हैं ना। ये पॉकेट ऐसे आती है, देखो हुडी पे यूँ होती है। बस यूँ हाथ डालने होते हैं अपने को। बस ठंड लग रही तो हाथ डाल लो। ये पॉकेट है हमारी। तो पॉकेट जो है हमारी कट चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पॉकेट को यहाँ पर रख के देखो, आप इससे भी जज कर सकते हो कि पॉकेट हमारी बड़ी तो नहीं लग रही कहीं, लेकिन ये साइज़ ठीक है मेरे हिसाब से। छोटी लग रही है। ये सेंटर में आएगी यहाँ पर। छोटे नहीं। ठीक है, अब इस पॉकेट को हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पॉकेट को स्टिच करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पॉकेट को बना लो आप। पॉकेट में पहले हम इसमें एक पट्टी लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर में रखा मैंने, यहाँ पे एक निशान लगा लेता हूँ। पट्टी जो कट करनी है आपको, जो पॉकेट पर लगेगी, वो यहाँ से हम कट करेंगे। ढाई इंच, 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लो। थोड़ी मैंने बड़ी कट करी, वो एक्स्ट्रा को हम बाद में कट कर लेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पट्टी है, इस पट्टी को ऐसे डबल करना है। डबल करके ये जो पॉकेट वाला स्पेस दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर इसको ऐसे रखना है। सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो है पॉकेट का लुक आपको ऐसे कुछ नज़र आएगा। पहले इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, तभी ये चीज़ आगे आपकी क्लियर हो पाएगी। पट्टी को मैंने कितना चौड़ा लिया है, 2.5 इंच। इसको डबल कर लिया और यहाँ पर मैंने ऐसे रखा। दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी उसको आप निकलने दो। जिस तरह से मैंने सिलाई को लगाया, ऐसे ही ये सिलाई आपको इधर भी लगानी है। अब इसमें अगर आपके पास इंटरलॉक है तो यहाँ पर इंटरलॉक कर लो, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई फिर इसको ऐसे कैसे अंदर फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। मार्जिन किस साइड रखना है, पॉकेट वाली साइड में। तो हमारे पास इंटरलॉक अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओवरलॉक कर लेंगे पहले। अभी ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। पट्टी को, एक्स्ट्रा पट्टी मैंने ऊपर से कट कर दी और 0.5 इंच जो है ये ऊपर सिलाई में जाएगा। ये क्या बन चुकी है हमारी पॉकेट। अब इसको हमको लगाना कैसे है, ये फ्रंट वाला पार्ट है इसका। पॉकेट का सेंटर कौन सा है, ये यहाँ पे कट लगा दिया। पॉकेट लगेगी कैसे, ये निशान मैंने लगा रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, आपको दिख रहा है। हमें पॉकेट जो लगानी है इसको ऐसे करना है ऊपर से। ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन से 0.5 इंच नीचे आना है आपको। बिल्कुल लाइन पे नहीं आना उसको, 0.5 इंच नीचे। ये जो सिलाई मैंने लगाई है, अब इस कपड़े को, पॉकेट वाले को आप नीचे की साइड ऐसे सरका लो। अब आगे का जो काम है वो मैं आपको काउंटर पे जाके बताता हूँ। अब इसमें ऊपर से तो ये सिलाई मेरी लग चुकी है, साइड से ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को आपको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है। 0.5 इंच यहाँ पर सिलाई लगेगी, ऐसे ही 0.5 इंच इसको इधर से फोल्ड करना है, ये सिलाई लग जाएगी। और नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, नीचे सीधी सिलाई आपको लगानी है, क्योंकि नीचे बॉर्डर लगेगा इसमें, तो वो उसके अंदर बाद में वो कवर हो जाएगा। बस साइड से आपको उसको ऐसे फोल्ड करके 0.5 इंच सिलाई लगानी है। तो साइड की जो स्टिचिंग है उसको लगा लिया है, नीचे से भी इसको हमने बंद कर लिया है। अब बात करेंगे इसके शोल्डर की। शोल्डर को जोड़ना है आपस में, शोल्डर को आपस में जोड़ना है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम जोड़ते हैं, इसको इधर से जोड़ दिया और इसको इधर से जोड़ दिया। शोल्डर की स्टिचिंग लगाने के बाद, ठीक है जी, अब बात करेंगे हम इसकी हुडी की। अभी जो सस्पेंस था ना वो भी अभी बरकरार है। मैंने आपको बोला था ना एक सस्पेंस है, आगे से 2 रख लो, 2.5 रख लो, 3 रख लो, क्योंकि अभी तो गला आएगा नहीं सर में। तो बस हमें कटिंग करने के लिए इसकी कटिंग करनी होती है, 2, 2.5, 3 इंच की कर लो, तो गला सर में आएगा कैसे, वो सस्पेंस अभी मैं खोलूँगा। पहले हुडी को एक बार बना लेते हैं। हुडी आपके सामने है। हुडी के लिए आपको क्या करना है, आपको इस साइड से 0.5 इंच का मार्जिन लेते हुए, कितना, 0.5 इंच, बस ये सिलाई लगानी है राउंड में, ठीक है जी। इस सिलाई को लगाने के बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब ये सिलाई लग जाएगी तो दोनों चीज़ें अलग अलग जुड़ जाएंगी। इधर से जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, इस 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने पूरे को फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है। इसमें से हमारा क्या निकलेगा, डोरी निकलेगी, जो हम आगे यहाँ पर बांधते हैं। तो ये सिलाई कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है ना पूरा 2 इंच का कपड़ा, वहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरे को फोल्ड करना है।
तो कैप जो है हमारी वो लगभग तैयार है, आप देख सकते हो। अब यहाँ से जो 2 इंच का मैंने फैब्रिक लिया था उसको मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये डिस्टेंस कितना बन रहा है? 10.5। वैसे 11 लिया था ना मैंने टोटल, आधी सिलाई में चला गया। कितना है? 10.5। 10.5 और 10.5 कितना होता है? 21 इंच। तो बस यही सस्पेंस था। एक्चुअली क्या है कि जब मैंने कटिंग की थी इसकी फ्रंट वाले पार्ट की, तो मैंने आपको कहा था कि आगे से कितना भी कट कर लो, क्योंकि मेन जो कटिंग हमें इसकी कितनी चाहिए? 21 इंच। अब आप कहोगे 21 इंच ही क्यों चाहिए भाई? एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो ये खोपड़ी होती है, क्या खोपड़ी, इसका जो नॉर्मल साइज़ है 21 इंच होता है। मैं आपको नाप के दिखा सकता हूँ, देखना जी। ये आपकी खोपड़ी, ये राउंड में ले रहा हूँ मैं भाई, सर में तो ऐसे जाएगी ना। वो कितनी है? 21 इंच। आपकी आ जाओ भाई, आपकी भी नाप लेते हैं। ये आपकी थोड़े से बाल हैं बीच में आ रहे हैं, इनको साइड में, आपकी थोड़ी कम हो सकती है, आपकी भी इतनी है 20.5, आधा इंच कम है। और आपकी दिखाना मेरे को पहले पता था, कंपैरिजन करेंगे। 21.5 है, आधा इंच का फर्क है। तो नॉर्मल जो साइज है वो कितना है? 21 इंच। हालांकि आपके 21 भी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पता कैसे आ जाएगी? थोड़ी सी लूज रहती है, लेकिन हमें इसको इतना ही रखना है। अब इसको मेन जो है हमें कितना कट करना है? टोटल 21 इंच। पीछे का तो जो कट चुका है, आगे वाले पार्ट को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? देखो, शोल्डर को बिल्कुल बराबर रखा मैंने। ये टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है टोटल हमारा 8.5। हमें चाहिए कितना? 10.5। चीज़ है ना वो बढ़िया सी, ये दे दो। एक इंच कट कर रहे हैं सर। अभी देखता हूँ, फिर दोबारा नाप लेंगे, हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ इसमें एक जजमेंट चल रहा है। अब इसको मैंने सिर्फ 1 इंच कट करा, अभी 9.5 हो गया, वो थोड़ा सा कटेगा ये। मतलब पहले कितना भी लो, आधा तो काटना है। वो तो कटना ही है, पहले चाहे कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बाद में कई बार गलती से एक्स्ट्रा ज़्यादा कट गया, फिर क्या करोगे? ये हो गया टोटल 10.5 इंच। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? इसको रखा मैंने सीधा, ये इसका सेंटर है, और ये है हमारी कैप। क्या है हमारी ये? कैप, हुडी। इसको बस आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे इस जगह से, यहाँ से ये सिलाई आएगी बिल्कुल राउंड में इसके साथ साथ। पहले एक बार लगा के देखते हैं पूरा आ रहा है नहीं आ रहा। लो जी, पूरा आ गया फिक्स। तो कितना आसान है इसको बनाना, आया समझ में? बस पहले सिलाई लगानी है, और इस सिलाई को लगा के फिर इसमें क्या होगी? ओवरलॉक होगी पूरे में। ओवरलॉक करने के बाद फिर इसमें कैसे सिलाई लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हुडी की जो स्टिचिंग थी बहुत ही ज़्यादा आसान थी, इस वजह से इसको दिखाने की मुझे लगा नहीं कोई ज़रूरत है, और ये हुडी हमारी लग चुकी है। लेकिन जब इस हुडी को आप लगाओ तो लगाने के बाद इसका जो ये मार्जिन है, मार्जिन का आपको याद रखना है। मार्जिन आपका नीचे की साइड ऐसे आपको करना है, और उसके बाद इसके ऊपर आपको एक स्टिच करनी है। लेकिन उससे पहले आप इसमें ओवरलॉक कर लें। तो ओवरलॉक करके और इसके ऊपर एक स्टिच मैं कर लेता हूँ, फिर आगे का मेकिंग प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ये जो स्टिचिंग है वो भी हमने कर ली। इससे पहले हमने इसमें ओवरलॉक भी कर लिया ताकि इसमें फिनिशिंग आ सके। इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको एक साइड से, सिर्फ एक साइड, ये वाली कोई सी भी एक साइड उठा लो, आपको इसमें एक साइड से स्टिचिंग करनी है, सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, क्योंकि हमने इसमें 1/2 इंच का ही मार्जिन रखना है। उस सिलाई को लगाते हैं, और इस सिलाई लगाने के बाद फिर इसमें बॉर्डर को कैसे लगाना वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक साइड से जो है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस स्टिचिंग को हमने किया है। और इसके बाद अब ये जो नीचे आगे और पीछे का दोनों पार्ट्स हैं,
जितना भी आपका आ रहा है इसके बराबर ही आपको एक पट्टी कट करनी है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने पहले से ही कट कर रखी है, आपको लेनी है टोटल 5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। ये देखो कितनी है, 5 इंच। इस पट्टी को आपने ऐसे डबल करना है, इस तरह से डबल करके इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 2.5 इंच। अब आधा इंच इधर सिलाई में भी जाएगा, तो उसके बाद कितनी रह जाएगी, ये 2 इंच। इसको बस आपने ऐसे रखना है, यहाँ पर एक साइड से सिलाई की शुरुआत करनी है और दूसरी साइड से इस पट्टी को आपने निकालना है। पट्टी अगर आपकी इतनी बड़ी ना हो तो आप इसमें जॉइंट लगा सकते हो। देखिए मैंने अलग से पट्टी को कट कर रखा है। इस सिलाई को बस आपने ऐसे पकड़ा, सीधी सिलाई लगाई और इसके बाद इसका जो मार्जिन रहेगा, मार्जिन को आपने ऊपर की साइड ऐसे करना है और यहाँ पर भी आपको एक स्टिच करनी है। तो इसका जो बॉर्डर लगाने का तरीका था वो काफ़ी आसान था, इस वजह से वो सिलाई जो है हमने आपको नहीं दिखाई है। बाकी अब इसमें सिर्फ साइड से जो सिलाई आपको लगानी है, कौन सी, एक साइड से तो सिलाई लगी चुकी है, दूसरी साइड से बस आपको इसमें ये सिलाई लगानी, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। और इसके बाद इसमें लगाएंगे हम स्लीव्स। और रही बात इसमें जो डोरी डलेगी, डोरी डालने के लिए देखिए एक तो होता है रिबट। रिबट जो होता है वो यहाँ पर इस प्रकार से छेद होता है, जैसे हमारे शूज़ के लेसेस में हम रिबट होता है, तो उसमें एक साइड से आपकी जो डोरी निकलती है दूसरी साइड से निकल जाती है। अगर रिबट वाली फैसिलिटी नहीं है तो ऊपर वाले पार्ट में छोटा सा होल करना होता है और उसमें करना होता है आपको काज, और उसमें काज में से भी आप इसकी डोरी को निकाल सकते हो। फिलहाल इसकी साइड की सिलाई लगा रहा हूँ मैं और इसका एक बार लुक दिखाता हूँ साइड की सिलाई लगाने के बाद कैसा आता है। तो साइड की सिलाई ये भी हमने लगा ली है। अब बात करते हैं इसकी स्लीव्स की। स्लीव्स के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये 2 पट्टियाँ कट कर रखी हैं। जैसे मैंने इसमें बॉर्डर लगाया सेम इसी प्रकार से बाजू में भी आपको ये बॉर्डर लगाना है। और स्लीव्स को अटैच करने के बाद इसका जो फाइनल लुक कैसा आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हुडी मैंने बनाई है इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो। दिव्या के लिए मैंने हुडी बनाई थी। पॉकेट में हाथ डाल के दिखाना, अच्छा है, बॉर्डर, हुडी, सब कुछ ओके। और हुडी में सिर्फ एक काम बाकी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो हुडी में यहाँ पर भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डोरी होती है बांधने के लिए वो अभी मैंने नहीं लगाई है। बाकी इसका लुक आप लोगों को कैसा लगा और आपको कैसा लगा आप भी बताएं भाई, बढ़िया लगा? तो इन लोगों को तो मैंने सिखाया और साथ में आपको भी सिखाया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका लुक आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।